Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 7 kinds of nouns of our English language book on stone. Students, in our last video, our topic was collective nouns. So students, included this topic collective nouns, we have read about collective nouns and we have also read and solved exercise B, which is page number 29 in our English language book on stone. And students, we have also read and solved exercise O and exercise B of this chapter 7 in our file English language notebook in our last video. And students, today's our topic is abstract nouns. So students, included this topic abstract nouns. Today we will read about abstract nouns and we will read and solve exercise Q, which is page number 29 in our English language book on stone. And then we will read about abstract nouns and suffixes, which is page number 30. And last we will read and solve exercise P and S of this chapter 7 in our file English language notebook in our today's class. Okay, so all students, please press faster attention class and listen to my words clearly, because today we are going to read about abstract nouns. Okay, so all students, firstly look at this page number 29 and let's see exercise Q. Okay, students, so exercise Q is circle the nouns that you cannot touch or see. Underline the nouns that you can touch and see. Okay, circle means गोला करिए. The nouns means संज्ञा, that means जो, you means आप, cannot means नहीं सकते, touch means छूना और means अथवा see means देखना. Okay, सर्कल द नाउन्स दैट यू कैन नॉट टच और सी, इट्स मीन कि संज्ञाएं जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं अथवा जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं उन पे सर्कल करिए. ओके, इट्स मीन कि उन पे गोला लगाइए. अंडरलाइन, इट्स मीन रेखांकित करिए. द नाउन्स मीन संज्ञा, दैट मीन जो, यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते, टच मीन्स छूना, एंड मीन्स और सी मीन्स देखना. ओके, अंडरलाइन द नाउन्स दैट यू कैन टच एंड सी, इट्स मीन की संज्ञा जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं उन पे अंडरलाइन करिए. ओके, इट्स मीन क्यों नहीं रेखांकित करिए. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्यू इज संज्ञाएं जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं अथवा देख नहीं सकते हैं उन पे सर्कल करिए. इट्स मीन उन पे गोला लगाइए. एंड स्टूडेंट्स, संज्ञाएं जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं ऐसे नाउन्स पे, ऐसी संज्ञाओं पे अंडरलाइन करिए. इट्स मीन कि उन्हें रेखांकित करिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज क्यू अवर वर्क इज दैट, हमारा वर्क है. स्टूडेंट, वी कैन सी दैट हियर्स अ बॉक्स. ओके, यहाँ पे एक बॉक्स है ना. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस बॉक्स देयर आर सम वर्ड्स. ओके, कुछ वर्ड्स हैं इन बॉक्स में. ओके, तो स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स में, ओके, ये जो वर्ड्स है, ये जो नाउन्स हैं, इनमें ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञा जिन्हें हम टच कर सकते हैं या सी कर सकते हैं. ओके, जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं. ओके, ऐसे नाउन्स पे हमें अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है. ओके, और स्टूडेंट्स, ऐसे नाउन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते या सी नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, उन पे हमें सर्कल करने, गोले लगाने. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी गिवन वर्ड्स ऑफ दिस एक्सरसाइज क्यू. स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर गिवन वर्ड इज पिन. ओके, PIN, पिन मीन्स आलपिन होता है. सो स्टूडेंट्स, वी कैन टच एंड सी पिन. ओके, हम पिन को, आलपिन को टच कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड पिन, बिकॉज स्टूडेंट्स वी कैन टच एंड सी पिन. ओके, स्टूडेंट्स, योर सेकेंड नंबर गिवन वर्ड इज बेबी. बेबी मीन्स बच्चा. ओके, एंड स्टूडेंट, वी कैन टच एंड सी बेबी. ओके, हम बेबी को, बच्चे को छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन बिलो दिस सेकेंड नंबर वर्ड बेबी. एंड स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर गिवन वर्ड इज बुक. बुक मीन्स किताब. एंड स्टूडेंट्स, वी कैन आल्सो टच एंड सी बुक. ओके, हम बुक को देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, अंडरलाइन बिलो दिस थर्ड नंबर वर्ड बुक. बुक मीन्स किताब. एंड स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज पावर. POWER. पावर मीन्स स्टूडेंट शक्ति होता है. एंड स्टूडेंट, वी कांट टच और सी पावर. हम पावर को ना तो हम टच कर सकते, ना ही सी कर सकते. ओके, हम पावर को छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल around this word power. Okay, which is your 4 number word. And since your next given word is house. House means घर. And since we can touch and see house, हम house को touch कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं. Okay, so students, underline below this word house, because students, we can touch and see house. Okay, students, your next given word is faith. FAITH. Faith means students होता है आस्था या विश्वास. स्टूडेंट्स, वी कांट टच और सी फेथ. हम फेथ को, आस्था या विश्वास को ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस वर्ड फेथ. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स, वी कांट टच और सी फेथ. क्लियर. स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट गिवन वर्ड. स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज मैन. मैन मीन्स आदमी. एंड स्टूडेंट, वी कैन टच एंड सी मैन. हम मैन को, आदमी को टच कर सकते, छू सकते, उसे देख सकते. ओके, सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड मैन, बिकॉज स्टूडेंट, वी कैन टच एंड सी मैन. ओके, स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज हॉनेस्टी. हॉनेस्टी मीन्स ईमानदारी. एंड स्टूडेंट, वी कांट टच और सी हॉनेस्टी. हम हॉनेस्टी को, ईमानदारी को ना तो टच कर सकते, ना ही सी कर सकते, ना ही से छू सकते, ना ही देख सकते. सो स्टूडेंट, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड हॉनेस्टी. ओके, स्टूडेंट, नेक्स्ट गिवन वर्ड इज डेप्थ. DEPTH. हियर द मीनिंग ऑफ डेप्थ. डेप्थ मीन्स स्टूडेंट्स होता है गहराई. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कांट टच और सी डेप्थ. ओके, सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड डेप्थ. ओके, स्टूडेंट्स, your next given word is pen. Pen means kalam. Okay, student, we can touch and see
पेन, हम पेन को सी कर सकते, उसे टच कर सकते, देख सकते, छू सकते. So student underline below this word pen. And student your next given word is fear. F-E-A-R. Fear means डर. And student we can't touch and see fear. Okay, हम fear को ना तो हम छू सकते ना ही देख सकते. So student draw a circle around this word fear. Clear? Student your next given word is student. Student means start. And student we can touch and see student. हम student को, छात्र को टच कर सकते, सी कर सकते, उसे छू सकते, देख सकते. So student underline below this word students. एंड स्टूडेंट्स और नेक्स्ट गिवन वर्ड इज प्राइड. P-R-I-D-E. प्राइड में स्टूडेंट्स होते हैं गर्व, अभिमान, घमंड. ओके, सो स्टूडेंट वी कांट टच और सी प्राइड. हम प्राइड को, घमंड को, गर्व को या अभिमान को ना तो उसे हम छू सकते ना ही देख सकते. ओके, सो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड प्राइड. एंड स्टूडेंट्स और नेक्स्ट गिवन वर्ड इज नॉलेज. नॉलेज मीन्स ज्ञान. स्टूडेंट वी कांट टच और सी नॉलेज. ओके, सो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड नॉलेज. ओके, नॉलेज को, ज्ञान को ना तो हम टच कर सकते ना ही सी कर सकते, ना तो छू सकते ना ही देख सकते. सो स्टूडेंट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस वर्ड नॉलेज. ओके, स्टूडेंट नेक्स्ट गिवन वर्ड इज थर्स्ट. थर्स्ट मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं प्यास. सो स्टूडेंट वी कांट टच और सी थर्स्ट. हम प्यास को ना तो छू सकते और ना ही देख सकते. वी कैन ओनली एंड ओनली फील इट. ओके, हम इसे सिर्फ फील कर सकते या आई एम थर्स्टी. ओके, कि हाँ मुझे प्यास लगी. ओके, सो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड थर्स्ट. ओके, स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज पेन. पेन मीन्स दर्द. एंड स्टूडेंट वी कांट टच और सी पेन, क्योंकि हम स्टूडेंट्स पेन को, दर्द को ना तो छू सकते और ना ही देख सकते. वी कैन ओनली एंड ओनली फील इट. ओके, हम सिर्फ इसे फील कर सकते, महसूस कर सकते. सो स्टूडेंट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस वर्ड पेन. एंड स्टूडेंट योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज वेस्ट. वेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं फूलदान. स्टूडेंट्स वी कांट टच, सॉरी वी कैन टच और सी अ वेस. हम स्टूडेंट वेस को, फूलदान को टच कर सकते, सी कर सकते. ओके, इट्स मीन इसे छू सकते, वेस को, फूलदान को, और देख सकते. सो स्टूडेंट अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड वेस, बिकॉज स्टूडेंट्स वी कैन टच एंड सी वेस. ओके, स्टूडेंट योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन स्ट्रेंथ होता है ताकत. ओके, स्टूडेंट वी कांट टच और सी स्ट्रेंथ बिकॉज स्ट्रेंथ वी कैन ओनली एंड ओनली फील इट. ओके, सो स्टूडेंट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस वर्ड strength. Because strength, so we can only and only feel it. We can't touch or see strength. Clear? Strength, your next given word is love. Love means प्यार. Strength, we can't touch और see love. Okay, हम love को, प्यार को ना तो टच कर सकते, ना ही सी कर सकते, ना तो छू सकते, ना ही देख सकते. We can only and only feel it. Okay, सिर्फ हम इसे फील कर सकते. So strength, draw a circle around this word love, because strength we can't touch or see love. Okay, strength, so next given word is prince. Prince means राजकुमार. Strength, we can touch or see, we can touch and see prince. Okay, हम प्रिंस को, राजकुमार को टच भी कर सकते और सी भी कर सकते. ओके, और प्रिंस को हम, राजकुमार को छू भी सकते, देख भी सकते हैं. सो स्टूडेंट ड्रॉ so students underline below this word prince. Okay, and then your next given word is ring. Ring means अंगूठी. Okay, and then we can touch and see ring. Okay, हम ring को, अंगूठी को छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं. Okay, so student underline below this word ring. Okay, student your next given word is beauty. Beauty means सुंदरता. And student we can't touch और सी ब्यूटी. ओके, हम ब्यूटी को, सुंदरता को ना तो छू सकते और ना ही देख सकते. ओके, सो स्टूडेंट्स ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस वर्ड ब्यूटी. ओके, स्टूडेंट योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज एप्पल. एप्पल मीन सेब. एंड स्टूडेंट वी कैन टच और सी एप्पल. हम एप्पल को, सेब को छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड एप्पल. स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज जॉय. जॉय मीन्स स्टूडेंट्स होता है हर्ष, खुशी, आनंद. ओके, सो स्टूडेंट वी कांट टच और सी जॉय. ओके, वी कैन ओनली एंड ओनली फील इट. तो स्टूडेंट जॉय को, इट्स मीन हर्ष या आनंद को, खुशी को हम ना तो छू सकते और ना ही देख सकते, हम इसे सिर्फ फील कर सकते, महसूस कर सकते. ओके, सो स्टूडेंट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस वर्ड जॉय. क्लियर? स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज कैट. कैट मीन्स बिल्ली. स्टूडेंट वी कैन टच और सी कैट. हम कैट को, बिल्ली को छू सकते, उसे देख सकते. सो स्टूडेंट अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड कैट. ओके, स्टूडेंट योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज एंगर. एंगर मीन्स स्टूडेंट्स होता है गुस्सा, क्रोध. ओके, सो स्टूडेंट वी कांट टच और सी एंगर. ओके, वी कैन ओनली एंड ओनली फील इट. हम एंगर को, गुस्से को या क्रोध को ना तो छू सकते और ना ही इसे देख सकते. वी कैन ओनली एंड ओनली फील इट. हम सिर्फ इसे महसूस करते सकते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड एंगर, बिकॉज स्टूडेंट्स वी कैन ओनली एंड ओनली फील एंगर, क्योंकि हम एंगर को, गुस्से को सिर्फ महसूस करते हैं. वी कांट टच और सी इट. ओके, स्टूडेंट्स और नेक्स्ट गिवन वर्ड इज मिरर. मिरर मीन शीशा. ओके, एंड स्टूडेंट वी कैन टच और सी मिरर. हम मिरर को, शीशे को देख सकते, उसे टच भी कर सकते, छू भी सकते. ओके, सो स्टूडेंट अंडरलाइन दिस वर्ड मिरर. ओके, स्टूडेंट योर नेक्स्ट गिवन वर्ड इज चेयर. चेयर मीन्स कुर्सी. एंड स्टूडेंट वी कैन टच और वी कैन टच एंड सी चेयर. ओके, हम चेयर को, कुर्सी को छू सकते हैं, उसे देख सकते. ओके, सो स्टूडेंट अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड चेयर. एंड स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट गिवन word is noise. Noise means शोर. And students we can't touch and see noise. Okay, हम noise को, शोर को ना तो टच कर सकते, ना ही सी कर सकते, ना तो उसे छू सकते और ना ही देख सकते. Okay, we can only feel it, hear it. Okay, so students draw a circle around this word noise. And since your next given word is guest. Guest means मेहमान. Okay, students underline below this word guest, because students we can touch and see guest. Okay, क्योंकि student guest को, मेहमान को हम छू सकते, उसे देख सकते. Okay,
So students, we have read and solved this exercise Q, and in this exercise Q, your words which we can to touch or see, okay, जिन्हें हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, these words are pride, okay, it's mean गर्व या अभिमान, love, it's mean प्यार, honesty, it's mean ईमानदारी, knowledge, it's mean ज्ञान, anger, it's mean गुस्सा या क्रोध, and depth, it's mean गहराई, thirst, it's mean प्यास, power, it's mean शक्ति, pain, it's mean दर्द, beauty, it's mean सुंदरता, fear, it's mean डर, noise, it's mean शोर, faith, it's mean आस्था विश्वास, strength, it's mean ताकत, joy, it's mean हर्ष या खुशी, okay, and strengths your nouns which we can touch and see, okay, संज्ञाएं जिन्हें हम छू सकते, देख सकते, these nouns are पिन, आलपिन, ओके, मैन, इट्स मीन आदमी, ओके, कैट, इट्स मीन बिल्ली, बेबी, इट्स मीन बच्चा, प्रिंस, इट्स मीन राजकुमार, बुक, इट्स मीन किताब, रिंग, इट्स मीन अंगूठी, मिरर, इट्स मीन शीशा, पेन, इट्स मीन कलम, चेयर, इट्स मीन कुर्सी, हाउस, इट्स मीन गार्बेज, इट्स मीन फोल्डर, एप्पल, इट्स मीन सेब, and students, it's mean छात्र, guest, it's mean मेहमान. Clear? So students, we have read and solved this exercise Q, and I hope you must have understood this exercise Q. You have no problem in any noun in this exercise Q. Okay, students, turn your page forward and look at this page number 30. Let's see next. Students, now look at these sentences. Now means सब, look at means देखिए, this means in, sentences means वाक्य. Now look at these sentences, it's mean अब इन वाक्यों को देखिए. Okay, so students, let's read these sentences. Okay, your first number sentence is Kunal was awarded for his bravery. Okay, Kunal was awarded, it's means सम्मानित किया गया था, for means के लिए, is means अपनी bravery means बहादुरी. Okay, Kunal was awarded for his bravery, it's mean कुणाल अपनी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया था. Clear? Students, let's see second number sentence. Students, our second number sentence is बीरबल was known for his wisdom. बीरबल was means थे, known means जाने जाते, for means के लिए, is means अपनी wisdom means बुद्धिमत्ता. Okay, बीरबल was known for his wisdom, it's mean कि बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे. Okay, students, let's see third number sentence. Students, our last third number sentence is happiness should be sad. Okay, happiness it means खुशियाँ, should be it's mean चाहिए, sad means बांटनी. Okay, happiness should be said, it's mean खुशियाँ बांटनी चाहिए. Okay, so students, let's see abstract nouns are usually used in the singular. Okay, abstract noun it's mean भाववाचक संज्ञा, आर means है, usually means हमेशा. Okay, usually means आमतौर पे या प्राय. Okay, use means प्रयोग की जाती, in the singular it's mean एक वचन में. abstract nouns are usually used in the singular, it's mean कि भाववाचक संज्ञाएं प्राय या आमतौर पर एक वचन में प्रयोग की जाती. Okay, सो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, तो यूजली हम इन्हें सिंगुलर नाउन में इनका यूज़ करते हैं. ओके, इट्स मीन कि आमतौर पर ये प्राय हम एक वचन में इनका प्रयोग करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? लेट्स सी नेक्स्ट. द वर्ड्स ब्रेवरी, विजडम एंड हैप्पीनेस आर नाउन्स. ओके, तो द वर्ड्स इट मीन्स सब, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, एंड मीन्स और हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ, आर मीन्स है, नाउन्स मीन्स संज्ञा. ओके, द वर्ड्स ब्रेवरी, विजडम एंड हैप्पीनेस आर नाउन्स. इट्स मीन कि शब्दों बहादुरी, बुद्धिमत्ता और खुशियाँ ओके संज्ञाएं हैं. However, these nouns cannot be touched, seen, heard or smelled. Okay, however it's mean कि हालांकि these noun it mean ये संज्ञा cannot be touched, it's mean छुई ना जा सकती है. Okay, seen में देखी नहीं जा सकती, heard it's mean सुनी नहीं जा सकती, और smell it's mean सूंघी नहीं जा सकती. Okay, however these nouns cannot be touched, seen, heard और स्मेल इट्स मीन कि हालांकि इन संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है. ओके, हालांकि इन संज्ञाओं को छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है या सूंघा नहीं जा सकता है. ओके, दीज आर क्वालिटीज, थॉट्स और फीलिंग्स दैट कैन ओनली बी फेल्ट. ओके, दीज आर क्वालिटीज, दिस मीन्स ये, आर मीन्स है, क्वालिटीज इट्स मीन विशेषताएं, गुड. ओके, थॉट्स इट्स मीन विचार, और मीन्स अथा फीलिंग्स इट्स मीन अनुभव, दैट मीन्स जो कैन ओनली बी फेल्ट इट्स मीन कि जिन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है. ओके, जैसे फील मीन्स फेल्ट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ फील मीन्स अनुभव करना, फेल्ट मीन्स अनुभव किया. ओके, जिन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है इट्स मीन जिन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है. ओके, दीज आर क्वालिटीज, थॉट्स आर feelings that can only be felt. I read again. These are qualities, thoughts और feelings that can only be felt. It's mean कि ये विशेषताएं, विचार या अनुभव हैं जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, वी कैन ओनली एंड ओनली फील ब्रेवरी, विजडम एंड हैप्पीनेस. हम बहादुरी को, बुद्धिमत्ता को या खुशी को ओके हम सिर्फ फील कर सकते हैं. वी कांट टच और सी ब्रेवरी, विजडम एंड हैप्पीनेस. ओके, हम बहादुरी को, बुद्धिमत्ता को या खुशी को ना तो छू सकते और ना ही देख सकते. क्लियर स्टूडेंट? लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ abstract nouns. Okay students, the definition of abstract noun is nouns that refer to ideas, feelings or thoughts are known as abstract nouns. Okay, nouns it means संज्ञा, that means जो refer to it means संदर्भित होती है. Okay, ideas it means योजनाओं से अवधारणाओं से. Okay, feelings it means अनुभवों से, और मीन्स अथवा थॉट्स में विचारों से, आर मीन्स है, नून मीन्स जानी जाती, एज मीन्स की तरह. abstract nouns इट्स मीन भाववाचक संज्ञा. Okay, nouns that refer to ideas, feelings और thoughts are known as abstract nouns. इट्स मीन की संज्ञाएं जो योजनाओं या अवधारणाओं, अनुभवों
या विचारों को संदर्भित करती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट, समटाइम्स इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम देयर स्पेलिंग्स। ओके, तो समटाइम्स इट मीन कभी कभी, इट इज ईजी इट्स मीन ये आसान होता है, टू रिकॉग्नाइज इट मीन पहचाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट्स मीन भाववाचक संज्ञा को, फ्रॉम देयर स्पेलिंग इट्स मीन कि उनकी स्पेलिंग से, स्पेलिंग मीन्स होता है वर्तनी, उनकी स्पेलिंग से, उनकी वर्तनी से। ओके, समटाइम्स इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम देयर स्पेलिंग्स इट्स मीन कि कभी कभी बहुत आसान हो जाता है कि भाववाचक संज्ञा को उनकी स्पेलिंग से, उनकी वर्तनी से पहचान। ओके, स्टडी द टेबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट हाउ वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूजिंग सफिक्सेस। ओके, स्टडी इट्स मीन अध्ययन करिए। ओके, पढ़िए द टेबल इट्स मीन तालिका, टू अंडरस्टैंड इट्स मीन समझने के लिए, टू फाइंड आउट और पता लगाने के लिए, हाउ वी कैन मेक इट्स मीन कि हम कैसे मेक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट्स मीन भाववाचक संज्ञा यूजिंग सफिक्सेस इट्स मीन सफिक्सेस का यूज़ करके। इट्स सफिक्सेस मीन स्टूडेंट्स होता है उपसर्गों। ओके, उपसर्गों का प्रयोग करके। ओके, सो स्टूडेंट्स let's see, study the table to understand and find out how we can make abstract nouns using suffixes it's mean कि टेबल को पढ़िए। ओके, टेबल को स्टडी करिए। ओके, टेबल का अध्ययन करिए समझने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ सफिक्सेस का यूज़ कैसे कर सकते। ओके, तो टेबल को पढ़िए, टेबल का अध्ययन करिए ये समझने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि हम भाववाचक संज्ञाओं के साथ उपसर्गों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ओके, इन सम केसेस इट्स मीन कुछ परिस्थितियों में स्पेलिंग्स इट्स मीन स्पेलिंग्स वर्तनी चेंजेस मीन्स बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है। वाइल मीन्स जब, टेकिंग मीन्स लेते हैं, ऑन अ सफिक्स इट्स मीन एक सफिक्स को, एक उपसर्ग को। ओके, तो इन सम केसेस द स्पेलिंग्स चेंज वाइल टेकिंग ऑन अ सफिक्स इट्स मीन कि कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग बदल जाती है। ओके, वर्तनी बदल जाती है जब हम एक सफिक्स को लेते हैं। ओके, कभी कभी जब हम एक सफिक्स को इट्स मीन कि जब हम एक उपसर्ग को लेते हैं तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ओके, इट्स मीन वर्तनी बदल जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी दिस टेबल, इन दिस टेबल वी कैन सी दैट हियर आर टू कॉलम स्टूडेंट्स। So first number column it's a column of suffix and students और second number column it's a column of abstract noun. Okay, suffix it's mean होता है, suffix में students उपसर्ग and abstract nouns it's mean भाववाचक संज्ञा। ओके, so student let's see first number suffix students. So first number suffix is ness and students words with suffix next are kindness. Okay, it's mean दयालुता, darkness it's mean अंधेरा, happiness it's mean खुशियाँ। Okay, students your second number suffix is en and students abstract nouns with this suffix en are action it's mean work। Okay, कार्य, काम, creation it's mean रचना, rejection here the meaning of rejection that अस्वीकृति या नामंजूरी। Okay, and then your third number given suffix is y, ty or I, ty and students abstract nouns with these suffix y, ty and ity are jealousy, jealousy means students ईर्ष्या, and safety it means सुरक्षा, reality it's mean वास्तविकता, असलियता। Okay, and since your 4 number suffix is sif and since abstract nouns with this suffix sif are फ्रेंडशिप, हार्डशिप एंड रिलेशनशिप। ओके, फ्रेंडशिप इट्स मीन दोस्ती, हार्डशिप इट्स मीन स्टूडेंट्स होते हैं कष्ट एंड रिलेशनशिप इट्स मीन संबंध। ओके, रिलेशनशिप इट्स मीन संबंध। ओके, स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट सफिक्स स्टूडेंट्स ऑफ 5 नंबर सफिक्स इज हुड। ओके, एंड स्टूडेंट्स abstract nouns with this suffix hood are childhood it's mean बचपना, boyhood it's mean लड़कपन and neighborhood it's mean पड़ोसी। clear students? your next given suffix is ion, eon and tion, son or action, action। okay, ation action and students abstract nouns with these suffixes eon, tion, son and action, ation action are impression, collection and admiration। okay, impression it's mean प्रभाव and collection it's mean संग्रह and admiration it's mean प्रशंसा। clear? And since your next given suffix is meant, amenity meant, and since abstract noun with this given suffix meant are amazement, achievement and disappointment। okay, since here the meaning of achievement, achievement since होता है उपलब्धियाँ and since amazement here the meaning of amazement, amazement means since होता है आश्चर्य। okay, विस्मत, अमेजमेंट मीन्स होता है आश्चर्य, विस्मत या घबराहट। ओके, एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट इट्स मीन उपलब्धियाँ एंड डिसअपॉइंटमेंट इट्स मीन निराशा। क्लियर स्टूडेंट्स? योर नेक्स्ट गिवन सफिक्स इज th। ओके, एंड स्टूडेंट्स abstract nouns with this suffix th are depth, health and truth। okay, depth it's mean गहराई and students or we can say also that गंभीरता। okay, health means स्वास्थ्य and truth means सच। okay, the सत्य। and since your next given suffix is dumb, dumb and since abstract nouns with this suffix dumb are kingdom, wisdom and freedom। okay, kingdom it's mean
Raj, wisdom, it's mean buddhimata, and freedom, it's mean azadi या स्वतंत्रता. Clear? Students, so last given suffix are ans and is. Okay, ance or ence. Okay, students, abstract nouns with these suffixes ans and ins are appearance, importance, and existence. Okay, here the meaning of appearance. Appearance means students होता है. Here the meaning of appearance that रूप या दिखावट, and importance, it's mean महत्व. Okay, यह महत्वता. And students, existence, here the meaning of existence that अस्तित्व, जीवन. Clear? So students, we have read this table of suffix and abstract nouns, and I hope you must have understood suffixes with abstract nouns and you have no problem in this topic. Okay, so students, we have completed this topic, and now we are going to read and solve exercise B of this chapter 7 in our Fair English language notebook. Students, so exercise B is answer this question. Answer means उत्तर, this means yeah. Okay, question it's mean प्रश्न. Answer this question, it's mean इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. Okay, students, so first number question is what are abstract noun? It's mean abstract nouns क्या है? Okay, what means क्या? means है abstract noun, it's mean भाववाचक संज्ञा. Okay, what are abstract noun? It's mean abstract nouns क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? Okay, students, so first number answer is nouns that refer to ideas, feelings or thoughts are known as abstract noun. Example, bravery, happiness, wisdom, friendship, etc. Okay, nouns में संज्ञा है, that means जो refer to, it's mean संदर्भित करती है. Ideas, it's mean योजनाओं को या अवधारणाओं को. feeling, it's mean अनुभवों को. और मीन्स या थॉट्स में विचारों को. आर मीन्स है. नून मीन जानी जाती है. एस मीन्स की तरह. abstract nouns, it's mean भाववाचक संज्ञा. Okay, nouns that refer to ideas, feelings और thoughts are known as abstract noun. It means संज्ञाएं जो योजनाओं या अवधारणाओं, अनुभवों या विचारों को संदर्भित करती हैं भाववाचक संज्ञाएं के रूप में जानी जाती है. ओके, यह भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है. क्लियर? लेट्स एग्जांपल, ब्रेवरी. ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. इट्स abstract noun because friends we can only and only feel it. Okay, we can't touch or see bravery. And so your second number word is, your second number example is happiness. Happiness means खुशी. And friends we can only and only feel it. We can't touch or see happiness. So friends, happiness, it's also an abstract noun. And friends, your next example is wisdom. Wisdom means buddhimata. And friends, it's also abstract noun because friends we can't touch or see wisdom. Okay, and students, your next given word is friendship. And friendship, it's also an abstract noun because students we can't touch और सी फ्रेंडशिप. ओके, हम फ्रेंडशिप को, दोस्ती को ना तो टच कर सकते, ना ही सी कर सकते. ओके, ना ही देख सकते. सो स्टूडेंट वी कैन ओनली एंड ओनली फील इट. ओके, सो स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप इट्स आल्सो एन abstract noun. इट सी मीन शादी. ओके, सो स्टूडेंट दीज वर्ड्स, ब्रेवरी इट्स मीन बहादुरी, हैप्पीनेस इट्स मीन खुशी, विजडम इट्स मीन बुद्धिमत्ता, फ्रेंडशिप इट्स मीन दोस्ती. ऑल दीज वर्ड्स आर abstract nouns because स्टूडेंट्स वी can't touch and we can touch or see these words. Okay, क्योंकि स्टूडेंट ब्रेवरी को, हैप्पीनेस को, विजडम को, फ्रेंडशिप को हम तो ना तो टच कर सकते, ना ही सी कर सकते, ना तो छू सकते और ना ही देख सकते. ओके, दीज वर्ड्स आर आइडियाज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओके, ये सारे वर्ड्स आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स है, थॉट्स है. ओके, इट्स मीन योजनाएं, अवधारणाएं हैं. ओके, अनुभव है, विचार है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी. आंसर दिस क्वेश्चन in our Fair English language notebook, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in this definition of abstract nouns. Okay, we can say in simple language students कि ऐसे nouns, ऐसी संख्या जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और सी नहीं कर सकते. ओके, जिन्हें हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, वो हमारे abstract nouns होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है. जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ओके, जो आइडियाज़ को, इट्स मीन योजनाओं या अवधारणा को, फीलिंग्स को, इट्स मीन अनुभवों को, और थॉट्स को, इट्स मीन विचारों को रिफर करते हैं, उन्हें हम abstract nouns बोलते हैं. क्लियर? Students, it's your exercises, and students, I hope I have no need explain this exercise as again, because students I have explained this exercises table of abstract nouns using suffixes in your English language book Cornerstone in this page number 30. Okay, so students, we have finished this topic abstract nouns, and I hope you must have understood this topic abstract noun. You have no problem in this topic abstract nouns. Okay, so students, today's classwork is that complete exercise Q, which is page number 29 of this chapter 7 in your English language book Cornerstone. And students, your next work is that complete exercise P and S of this chapter 7 in your Fair English language notebook. It's a today's classwork. And students, your homework is that learn exercise Q, which is page number 29 of this chapter 7 from your English language book Cornerstone. And students, I hope you have no problem for learning well, because students, I have explained this exercise Q of this chapter 7. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise Q, which is page number 29 of this chapter 7 in your English language book Cornerstone. And students, after it, note down exercise P, answer this question, and exercise as table of abstract nouns using suffixes of this chapter 7 in your Fair English language notebook with your best handwriting, and send me over here. Thank you.